नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें इनकम टैक्स के लिए ऑफ़र कर देते हैं, लेकिन दोस्तों उसका जो टीडीएस है वो किसी और साल में काटा जाता है डिडक्टर के द्वारा, जिसकी वजह से कि आप उसका रिफ़ंड क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में आपको इनकम टैक्स का रिफ़ंड किस प्रकार मिलेगा, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में नया बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये बदलाव डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने CS सतबीर सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई सर्विस रेंडर की है मार्च 2023 में और उसका इनवाइस रेज किया है, तो आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम टैक्स की रिटर्न में उसे ऑफ़र करेंगे टैक्स के लिए, क्योंकि आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। लेकिन आपने जिस व्यक्ति को सर्विस दी है वो इसके ऊपर TDS फाइनेंशियल ईयर 23-24 में काटता है, मान लीजिए अप्रैल 2023 में। तो दोस्तों, इस प्रकार जो TDS का मिसमैच है वो आ जाता था, यानी कि आपने इनकम तो पिछले साल में ऑफर कर दी थी टैक्स के लिए, लेकिन उसका TDS आपका नेक्स्ट ईयर काटा है, क्योंकि जो पेमेंट की गई है उस वक्त TDS काटा गया है। तो इस प्रकार टैक्स पेयर TDS का क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाता था, क्योंकि आप जिस साल इनकम टैक्स के लिए ऑफर करते हैं उसी साल ही आप उसका TDS का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता था कि आप पुराने साल की रिटर्न भी रिवाइज नहीं कर पाते थे उस TDS का क्रेडिट क्लेम करने के लिए, क्योंकि जो टाइम पीरियड था रिवाइज करने का वो लैप्स हो जाता था। तो इसी डिफ़िकल्टी की वजह से इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बदलाव क्या किया जा रहा है। दोस्तों, यदि कोई टैक्स पेयर किसी इनकम को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ऑफ़र कर देगा, लेकिन उसका जो TDS है वो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में कटता है, तो उस केस में अब उसे एप्लीकेशन देनी होगी असेसिंग ऑफिसर को स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। दोस्तों, स्पेसिफाइड फॉर्मेट क्या होगा, ये CBDT के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। तो जैसे ये फॉर्म नोटिफाई किया जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। यदि अभी तक आपने CS सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि इसके बारे में आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो आपको एप्लीकेशन लगानी है उसके लिए टाइम लिमिट भी दिया गया है। आपको विदिन 2 ईयर ये एप्लीकेशन लगानी है फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच TDS डिडक्टेड। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में TDS कटा है, तो उसके 2 साल के बाद यानी कि 31 मार्च 2026 तक आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं असिस्टिंग ऑफिसर के पास इस TDS का रिफंड क्लेम करने के लिए, क्योंकि आपने इनकम उसे पिछले साल में ऑलरेडी ITR में ऑफर कर दी थी टैक्स के लिए। दोस्तों, जब आप ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे असेसिंग ऑफिसर के पास, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर को या फिर जो आपको इंटीमेशन दिया है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का उसे अमेंड करेगा और आपको जो क्रेडिट है TDS का वो अलाउ करेगा। दोस्तों, नॉर्मली इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई भी जो ऑर्डर पास किया जाता है उसे अमेंड नहीं किया जा सकता है 4 साल के बाद एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से जिसमें कि पास किया गया है। लेकिन इसके लिए भी अब टाइम लिमिट को अमेंड किया गया है, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका TDS कटा है उसके ख़त्म होने के बाद 4 साल तक का पीरियड होगा असेसिंग ऑफिसर के लिए उस असेसमेंट ऑर्डर को या फिर इंटीमेशन को अमेंड करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जो TDS आपको क्रेडिट दिया जाएगा उसे आप किसी और असेसमेंट ईयर में क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस में आपको रिफंड पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि आपका TDS क्रेडिट का मिसमैच आ रहा है, क्योंकि आपने इनकम पिछले सालों में ऑफर कर दी थी टैक्स के लिए और TDS इस साल कटा है, तो इसलिए आपको रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इंटरेस्ट दिया जाएगा उस डेट से जब आप एप्लीकेशन देंगे असेसिंग ऑफिसर को कि आपका रिफ़ंड दिया जाए, और उस दिन तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा जब तक कि आपको रिफ़ंड मिलेगा। इसलिए आपको जल्द से जल्द एप्लीकेशन देनी है इनकम टैक्स ऑफिसर को, यदि आपका TDS जो है नेक्स्ट ईयर में कटता है और आपने इनकम उससे पहले ऑफर कर दी है टैक्स के लिए। दोस्तों, इस केस में जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 0.5% होगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। दोस्तों, जो अमेंडमेंट की जाएगी इनकम टैक्स एक्ट में 1 अक्टूबर 2023 से की जाएगी। इस प्रकार यदि आपने पिछले साल में इनकम जो है ऑफर कर दी टैक्स के लिए और आपका TDS नेक्स्ट ईयर में कटा है, तो 1 अक्टूबर 2023 के बाद आप फॉर्म फाइल कर पाएंगे इनकम टैक्स ऑफिसर के पास इसका रिफंड लेने के लिए। दोस्तों, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपना टैक्स क्रेडिट का मिसमैच देख सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विस में जाना है, वहाँ पे टैक्स क्रेडिट मिसमैच के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आप असेसमेंट ये चूज़ कर सकते हैं जिसके लिए कि चेक करना चाहते हैं कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में जो TDS क्रेडिट क्लेम किया था और जो आपका 26 एक्स्ट्रा में आ रहा है क्या वो मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पे असेसमेंट ये चूज़ करेंगे और उसके बाद सबमिट बटन पे प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स पेयर का जो टैक्स क्रेडिट फुल्ली मैच्ड आ रहा है, जो कि टैक्स क्रेडिट उसका 26 ईयर्स में आ रहा है। दोस्तों यदि आपका टैक्स क्रेडिट का मिसमैच आता है तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नई रिक्वेस्ट कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। दोस्तों उसके बाद आप रेलेवेंट असेसमेंट ये चूज़ करके कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मिसमैच की करेक्शन आप कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने कोई TDS TCS या फिर जो चलान की डिटेल एंटर की थी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में, उसमें चलान नंबर एक्स्ट्रा जो है वो गलत मेंशन कर दिया था, तो आप यहाँ पे री एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ पे री एंटर करेंगे सभी एंट्रीज़ को, तो यहाँ पे आपको सभी करेक्ट एंट्रीज़ भी एंटर करनी है और जो एंट्रीज़ आपने ITR में फ़ाइल की थी वो भी एंटर करनी है। और आप कोई भी ऐसा क्रेडिट क्लेम ना करें जो कि प्रोसेस रिटर्न में नहीं आपने क्लेम किया है या फिर जो आपके 26 ईयर स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एरो बटन पे प्रेस कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको प्रेस करना है और उसके बाद आप जिस भी एंट्रीज़ के सीरियल नंबर को करेक्ट करना चाहते हैं उसके सामने जो टिक बॉक्स दिया है इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे एडिट प्रेस करेंगे और इस प्रकार आप ये रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इनकम टैक्स के केस लॉज को भी ध्यान में रखना है, जैसे कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये डिसीजन दिया था कि यदि एम्प्लॉय का TDS कट गया है तो उसे क्रेडिट मिलेगा TDS का, भले ही एम्प्लॉयर ने उस TDS को जमा नहीं कराया है गवर्नमेंट के पास। दोस्तों यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा भी डिसीजन दिया गया था कि यदि SSC की पेमेंट में से ऑलरेडी TDS कट गया है और डिडक्टर ने ये गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया है तो उस केस में SSC से इसकी रिकवरी नहीं की जा सकती है। इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को TDS डिडक्टर से ही रिकवर करना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। यदि आपने इनकम पिछले साल ऑफ़र की थी टैक्स के लिए और आपका TDS नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कटा है तो आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ताकि आप इसका रिफ़ंड ले सकें। लेकिन यदि आपका TDS का क्रेडिट का मिसमैच है क्योंकि आपने चलान नंबर गलत एंटर किया है ड्यूरिंग द ईयर या फिर कोई और पर्टिकुलर जैसे कि टैन नंबर गलत एंटर किया है, तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके TDS क्रेडिट के मिसमैच को ठीक कर सकते हैं या फिर रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये बड़ा रिलीफ गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है टैक्स पेयर को। तो आप टाइमली जो है रिफ़ंड की एप्लीकेशन फ़ाइल करें यदि आपका जो इनकम है वो पिछले साल में ऑफर हो गई है टैक्स के लिए और आप TDS नेक्स्ट ईयर में कटा है। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।